2 वाट मीटर मेथड काम कैसे करती है। तो ये मैं बनाता हूँ यहाँ पर 2 वाट मीटर मेथड, यहाँ पर 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना। देखो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक बैलेंस सिस्टम होता है 3 फेज बैलेंस सिस्टम और एक अनबैलेंस सिस्टम। तो जो 2 वाट मीटर मेथड है वो बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम दोनों में ही आपका काम करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है ना। यूज्ड टू लिख देता हूँ यहाँ पर, यूज्ड टू मेजर पावर in both balance and unbalanced सिस्टम। ठीक है, और लोड्स भी होता है। ठीक है, दोनों। और इसमें कौन किसके लिए एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल, ओनली यूज्ड इन 3 फेज 3 वायर। 3 वायर यहाँ पर होना चाहिए, तभी 2 आप लगाओगे, है ना। 3 फेज 3 वायर, 4 वायर पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको याद रहना पड़ेगा। अब इसके देखते कनेक्शन कैसे करते हैं हम। तो अब कनेक्शन करेंगे हम इसके, तो देखते कनेक्शन कैसे करेंगे हम। कनेक्शन, ठीक है, तो कनेक्शन का डायग्राम हम देखते हैं अब कैसे करना है कनेक्शन इसके। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन का डायग्राम बना देता हूँ। तो मान लो आपका एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल नहीं लगा है आपका, क्योंकि हमको 3 फेज 3 वायर ही चाहिए ना। तो ये बना देते हैं। तो ये हो गया आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम। अब यहाँ पर इसको नाम दे देंगे RY और ये हो जाएगा हमारा B। तो RY भी हमने दे दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हमको 2 वाट मीटर कनेक्ट करना है। और वाट मीटर के अंदर होता क्या है, तो वाट मीटर के बेसिकली 2 कॉइल होती है हमारी। एक होती है CC जिसको बोलते हैं हम करंट कॉइल, एक होती है हमारी PC, ठीक है, प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो CC जो भी करंट हमको मेज़र करना है उससे हमको फ्लो कराना पड़ेगा CC में से। ठीक है, तो ये जो CC है उसको मैं सीरीज़ में लगा दूंगा लाइन के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक CC लगा दिया, CC करंट, 1 वाट मीटर की करंट कॉइल और ये दूसरा। और इसी प्रकार ये दूसरा वाट मीटर हमने लिया, उसकी ये CC लगा दी और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और ये याद रखना है कि दोनों वाट मीटर जो है उनकी जो PC है उसको एक रेफरेंस यहाँ पर हमने फेज़ ले लिया है, थर्ड फेज़, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाट मीटर W1 हो जाएगा हमारा और ये वाट मीटर W2 हो जाएगा। इसके द्वारा मेज़र की गई पावर W1 होगी और इसके पावर द्वारा मेज़र की गई पावर W2 होंगी। तो ये हमारा R फेज़ हो गया, ये हमारा Y फेज़ हो गया और ये हमारा कौन सा फेज़ हो गया, B फेज़ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायग्राम बना देंगे। अभी यहाँ से देखो, ये जो करंट जाएंगी हमारी IR जाएंगी लाइन से, ये जाएंगी हमारी IB और ये हमारी जाएंगी IY। इतना क्लियर है सबको। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डायग्राम हमको बनाते आना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखो हम लाइन, यहाँ पर 2 वोल्टेज होते हैं, एक फेज़ वोल्टेज, तो न्यूट्रल और एक लाइन के बीच के वोल्टेज को हम बोलते हैं फेज़ वोल्टेज, और 2 लाइन के बीच के वोल्टेज को हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो VRN है, VYN है और VBN है, ये हमारे कौन से वोल्टेज हो जाएंगे, फेज़ वोल्टेज। कौन से वोल्टेज हो जाएंगे, फेज़ वोल्टेजेस। और VRY, VYB और VBR, ये जो हमारे हो जाएंगे कौन से वोल्टेज हो जाएंगे, लाइन वोल्टेजेस। लाइन वोल्टेजेस, तो ये हमारे लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज हो गए। आई थिंक इतना सबको क्लियर है। तो इसको हम बोलेंगे फेज़ वोल्टेज के बराबर VPH और इसको हम बोलेंगे लाइन वोल्टेज। तीनों को, चूँकि बैलेंस सिस्टम है, तो अभी हम जो यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं वो बैलेंस सिस्टम के लिए कर रहे हैं। बैलेंस सिस्टम में क्या होता है, जितने भी हमारे तीनों फेज़ में वोल्टेजेस है वो सेम होंगे और फेज़ के वोल्टेजेस, तीनों फेज़ में वोल्टेजेस सेम होंगे और तीनों के तीनों 120 डिग्री पर डिस्प्लेस होंगे हमारे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब क्या करना है हमको, अब हमको इसका फेज़र डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो ये वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 की रीडिंग क्या होंगी वो देखेंगे। ठीक है, तो वाट मीटर 1 क्या मेज़र करेगा, है ना। तो यहाँ से देखो वाट मीटर में करंट कितनी जा रही, IR, और इसके वोल्टेज को PC किसके बीच कनेक्ट है, R और Y के बीच। तो ये करंट मेज़र करेंगे IR इंटू
वी आर वाई इंटू इन दोनों के बीच का एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो पावर फैक्टर हो जाएगा। तो W1 जो मेज़र करेंगे तो W1 की जो रीडिंग आना चाहिए वो कुछ ऐसी आना चाहिए, W1 बराबरी से आई आर वी आर वाई कॉस एंगल बिटवीन आई आर एंड वी आर वाई। ठीक है, वही हम बोलते हैं ना पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल चूँकि वाटमीटर किस किस के बीच लगा है हमारा, आर और वाई के बीच, इसलिए वोल्टेज हमने क्या लिया है वी आर वाई, और करंट कौन सी फ्लो रही है हमारी आई आर करंट फ्लो रही है, इसलिए हमने आई आर लिया है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी। दूसरा W2 बराबरी से सिमिलरली W2 भी लिखेंगे, इससे जो करंट फ्लो हो रही है हमारी आई बी, और इससे जो वोल्टेज है कौन सा है वी बी वाई और कॉस एंगल बिटवीन आई बी एंड वी बी वाई। ठीक है, ऐसा ये इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारा टास्क क्या है इस मेथड में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये एंगल निकालना है कि आई आर और वी आर वाई के बीच कितना एंगल है और आई बी और वी बी वाई के बीच का कितना एंगल है ना। तो यहाँ पर जो हम लोड लेके चलते हैं वो नेचुरली जो लोड हमारे जनरली जो लोड होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली वो लैगिंग नेचर के होते हैं, इसलिए हम जो पूरा एनालिसिस करेंगे वो लैगिंग लोड के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोड से इंडिपेंडेंट होता है, वैसे अगर आप लीडिंग पे लेंगे तो वो भी सेम ही आएगा आपका। ठीक है, तो हम सिर्फ लैगिंग के लिए अभी लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं लैगिंग के लिए बनाऊंगा यहाँ पर डायग्राम। हाँ, तो हम क्या करेंगे लैगिंग के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले हम फेज़ वोल्टेजेस को ड्रॉ करेंगे। तो फेज़ वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करके लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा वी आर एन, ये मेरा हो जाएगा 120 डिग्री पर डिस्प्लेस रहेगा वी वाई एन, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेंगे तो आर वाई भी रहेगा हमारा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, और ये हो जाएगा वी बी एन। तो ये हमने बना लिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वी बी एन हो जाएगा हमारा वी बी एन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम चूँकि हमको पता है वी आर वाई बराबरी से क्या होगा आपका वी आर वाई बराबरी से होगा आपका वी आर एन माइनस वी वाई एन। ये ऑलरेडी हमने 3 फेज में देखा हुआ है, तो वी आर एन माइनस वी वाई एन होगा, और वी बी एन जो होगा वी बी वाई जो होगा वी बी एन माइनस का हो जाएगा वी वाई एन। ठीक है, ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ड्रॉ करेंगे, फेज़र डायग्राम हमको दिखाना, और चूंकि यहाँ पर फिर से एक और चीज़ हम करंट को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने बोला कि जो लैग कर रही है फाई एंगल से, तो ये फाई एंगल से लैग करेंगे आई वाई, और ये रहेंगे हमारी आई बी, सब फाई एंगल से क्या कर रही है लैग कर रही है। तो ये लैगिंग करा दी हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हमको बनाना है वी बी एन, वी आर वाई बनाना है आर वाई, तो माइनस वाई वी वाई एन लेना पड़ेगा हमको, है ना। तो माइनस का वी वाई एन की ये प्लस है हमारा, ये वाला क्या है प्लस है, तो हम इसको अपोजिट लेके जाएंगे। तो अपोजिट लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं अपोजिट लेके गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का वी वाई एन। अब इसका फेजर सम कर देंगे, ये इससे पैरेलल लाइन इधर और इससे पैरेलल लाइन इधर, तो ये हमारा फेजर सम हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा वी आर वाई, क्या हो जाएगा वी आर वाई, और ये एंगल कितना रहेगा हमारा 30 डिग्री, कितना रहेगा 30 डिग्री। तो अब बताओ वी आर वाई और आई आर के बीच एंगल कितना आ रहा है, तो एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर बराबरी से कितना आ रहा है हमारा 30 + 5, कितना आ रहा है 30 + 5, तो ये आ गया। अब इसके बाद हमको दूसरा भी देखना है, तो हमको क्या निकालना है वी बी वाई भी करना है। तो वी बी वाई के लिए इससे एंगल हम ये इधर खींचेंगे लाइन, और इससे एक पैरेलल लाइन इधर खींचेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा वी बी वाई, ये वी बी वाई आ गया। अब चूंकि आई बी और हमको वी बी वाई के बीच का एंगल देखना है, तो ये टोटल एंगल होगा 30, और 30 में से 5 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो एंगल बिटवीन वी बी वाई एंड आई बी ये कितना होगा हमारा 30 - 5, 30 माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 30 - 5 हो जाएगा, यहाँ से आपको दिखना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30 - 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो ये इतना समझ आ गया आपको लोगों को। तो W1 की रीडिंग अब क्या हो जाएगी हमारी, W1 बराबर ही से
हमारा था आई आर वी आर वाई कॉस, कितना एंगल निकला हमारा 30+5, और W2 आई बी वी बी वाई कॉस 30-5, ये निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको अभी नहीं देते हम। हाँ, और चूंकि हमको पता है वी आर वाई बराबरी से वी बी वाई बराबरी से वी वाई बी, ये सब क्या हमारे लाइन वोल्टेजेस है। कौन से वोल्टेजेस है? लाइन वोल्टेज। वी बी वाई और वी आर बी, ये सब हमारे क्या है? लाइन वोल्टेज है। और ये हमारा जो आई आर है, आई बी है, ये भी हमारी कौन सी है? लाइन करंट है, आई एल। तो इसको आई एल वी एल से रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। इसको आई एल और वी एल से हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। और अब जो हमारे पास W1 की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है वी एल आई एल कॉस 30+5, और W2 जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है? वी एल आई एल कॉस 30-5। अब देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 2 इक्वेशन आपको याद रखना है इसमें, और ये दोनों इक्वेशन से हमारा पूरा खेल हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम ये 2 इक्वेशन से उसको निकाल के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पेशेंस रखिए और ये वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको पूरी 2 वाटमीटर मेथड, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे पूरे के पूरे बनेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है? टोटल पावर मेज़र करना है। तो यहाँ अभी W1 कितनी मेजर कर रहा है? वी एल आई एल कॉस 30+5। W2 कर रहा है वी एल आई एल कॉस 30-5। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा W1 + W2, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो वी एल आई एल कॉस 30+5, और ये हो जाएगा प्लस वी एल आई एल कॉस 30-5, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एल आई एल कॉस 30+5 प्लस कॉस 30-5। अब टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमको पता है, टिग्नोमेट्रिक सूत्र पता है। तो कॉस A + B का फॉर्मूला होता है कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन ही होता है। प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो अब इसको हम एक्सपांड कर देंगे, तो वी एल आई एल यहाँ से कर हो जाएगा cos 30 cos 5 माइनस साइन 30 साइन 5, प्लस इसको भी वैसे ही ब्रेक करेंगे cos 30 cos 5, इसको दिखा नहीं रहा है तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ इसको। cos 30 cos 5 माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस साइन 30 और साइन का 5। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो बचा हमारा वो बचेगा कुछ ऐसा, वी एल आई एल इंटू, अब दोनों सेम दिख रहा है ना, दोनों प्लस प्लस में है, तो 2 cos 30 इंटू cos 5, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसको लिख देंगे, ये 2 है हमारा, क्या है ये? 2 है। cos 30 का मान कितना होता है आपका? √3/2, ठीक है। तो इसको √3/2 हम पुट कर देंगे, तो वी एल आई एल ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2 cos 5, ठीक है। 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो हमारी फाइनल बन के आ रही है W1 + W2 बराबरी से हो जाएगा √3 वी एल आई एल cos 5, ठीक है। और इस तरीके से हमारा देखो, और हमारी टोटल पावर 3 फेज में कितनी होती है? √3 वी एल आई एल cos 5, तो वही की वही हमारी निकल के भी आ गई। तो इसका मतलब क्या है? आपने वाटमीटर लगाया 2 और आपने टोटल पावर इसकी मेज़र कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से 2 वाटमीटर के द्वारा आप डायरेक्टली 3 फेज पावर को मेज़र कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमने एक बार प्लस कर दिया, अब एक बार माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा यहाँ से, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अभी आप एक्सपांड करते रहना। तो वी एल आई एल साइन 5। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने की, यहाँ पर √3 नहीं आ रहा है, और √3 नहीं आएगा तो ये हमारी टोटल पावर, टोटल रिएक्टिव पावर नहीं है। तो ये जो निकल के आई वो हमारी क्या है? टोटल एक्टिव पावर, टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है? W1 - W2 आएगा आई एल वी एल आई एल साइन 5। तो ये हमारे पास टोटल रिएक्टिव पावर तो नहीं आ रही। टोटल रिएक्टिव पावर क्या होती है? √3 वी एल आई एल साइन 5 होती है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसमें
√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल रिएक्टिव पावर मिल जाएंगी। तो टोटल रिएक्टिव पावर बराबरी से आपका हो जाएगा QT बराबरी से हम लिखेंगे इसको √3 W1 माइनस W2, ये आ गया आपका टोटल रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल एक्टिव पावर और टोटल रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इसके अंदर आपको और क्या पूछ सकता है वो कि आपको पावर फैक्टर एंगल निकाल के बताओ। तो पावर फैक्टर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारी क्या निकल के आएंगे देखो। तो हम इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 है VL/IL sin फाई। तो इधर से मैं इसको ले लूँगा VL/IL sin फाई डिवाइडेड बाय √3 VL/IL cos फाई बराबरी से ये क्या है हमारा W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ये ठीक है, VL/IL से कैंसिल हो जाएगा और sin फाई बटे cos फाई होता है हमारा tan फाई, और tan फाई बाई √3 हो जाएगा ये बराबरी से W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ठीक है, ये √3 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ से हमारा बन के आएगा tan फाई बराबरी से √3 W1 माइनस का W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ये तो यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, tan को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 W1 माइनस का W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाई का मान निकाल सकते हो। तो ये ऐसे करके हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर, ये फाई का मान यहाँ से आ जाएगा और पावर फैक्टर रहेगा हमारा कॉस फाई बराबरी से कॉस tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं।